किसी विधायक के मुंह से निकला है। आज की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। सदर अस्पताल में 5 बेड का वेंटिलेटर और 25 बेड का आईसीयू मांग रहा हूँ। 65 लाख का जनसंख्या है पूर्वी चंपारण का। बेशर्मों को शर्म आता ही नेताओं को। अब ग्राउंड में नहीं रहते हैं, केवल वीडियो बनाने में व्यस्त चीज वही तो बात है, वीडियो कहाँ बनाते हैं आसमान में। कोई एक आदमी को पता ही ना, वीडियो बनाने के बहाने, फोटो खिंचवाने के बहाने हुआ आया है लोग। मैं तो सांसद भी नहीं हूँ, मैं तो विधायक भी नहीं हूँ, लेकिन ये काम तो संसद को विधायक को करना चाहिए, लेकिन नहीं ना किया लोग। हम तो कर रहे हैं ना। अनिकेत रंजन इतना समाज सेवा करने के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? जनता जानना चाहती है। हमारा काम चलता है, लोगों का प्यार दुलार दिखाने से यूट्यूब और फेसबुक से पैसे आते हैं। मैं लोगों का मदद करता हूँ। आखिर इतना समाज के लिए खड़े रहते हैं, फिर भी आपको जब चुनाव लड़ते हैं तो जनता का क्यों नहीं समर्थन मिल पाता? 2019 में चुनाव लड़े थे, तब हम भी ज्यादा मेहनत नहीं किए थे, लोग हमको जानते भी नहीं थे। आप यहाँ पे किसी भी विधायक को या किसी भी नेता को सदन में यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि महोदय मेरे पास एक प्लान है, इस प्लान पर अगर आप काम करते हैं तो हमारे क्षेत्र के 20,000 नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। आप इतना विरोध कर रहे हैं, फिर भी ये लोग जीत कैसे जाते हैं? लगातार तो संसद है यहाँ से। ये जनता को सोचना है, ये मुझे नहीं सोचना। मैं तो अपना प्रयास करता हूँ। मैं उसी जनता से उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि जनता कभी न कभी तो अच्छे लोगों को चुनेगी ना। अनिकेत रंजन को पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत पड़ी है या आगे पढ़ने वाली है? अब तक तो नहीं पड़ी है। एक वो चीज है कि सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। अगर देखा जाए तो ओरिजिनल सांसद यहाँ का हम ही। मोतिहारी के हरि जी चाय दुकान पे हैं, हमारे साथ अनिकेत रंजन जी हैं जो अभी चाय पीते हुए मिल गए हैं रास्ते में। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अभी लोकसभा का चुनाव नजदीक है और इस पे क्या लग रहा है, मोतिहारी का क्या नजरिया, किस नजरिए से देखते हैं आप मोतिहारी के विकास को और मोतिहारी की जो कार्यशैली है, जो यहाँ का संसद है वर्तमान के, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़का चीज है कि हम किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम सीधे बात करते हैं, हम जनता की बात करते हैं। तो जनता की नज़र में क्या विकास हुआ है, क्या काम हुआ है, वो जनता तय करेगी। और रही बात हमारी, तो हम तो खैर जब चुनाव लोकसभा का हम लड़े थे 2019 में, तब से लेकर अब तक बहुत सारे प्रत्याशी हमारे साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन किसी प्रत्याशी को आपने नहीं देखा होगा दूसरे नंबर से लेकर के और अंतिम नंबर तक के किसी भी प्रत्याशी को आप क्षेत्र में किसी का मदद करते हुए या किसी का हेल्प करते हुए या कहीं आंदोलन प्रदर्शन धरना करते हुए आपने किसी को नहीं देखा होगा। जो जीते हमारे चाचा हैं, उनके अलावा और किसी को भी क्षेत्र में, हालांकि ये कभी कभी उद्घाटन करते हुए दिखते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कोई भी आपको क्षेत्र में नहीं दिखता होगा। इकलौता हम ही हैं जो पूरे क्षेत्र में जो भी चीज़, हाँ एक चीज़ है कि सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। अगर देखा जाए तो ओरिजिनल सांसद यहाँ का हम ही हैं। आप तमाम मुद्दों को, मोतिहारी के जितने भी तमाम मुद्दे हैं उस पर आप खुलकर अपनी राय रखते हैं, तो मोतिहारी के कौन से मुद्दे होंगे लोकसभा चुनाव में, 24 के चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि भले आपके पास क्षमता हो ना हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपका संकल्प क्या है, आपका सोच क्या है। आप यहाँ पे किसी भी विधायक को या किसी भी नेता को सदन में यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि महोदय मेरे पास एक प्लान है, इस प्लान पर अगर आप काम करते हैं तो हमारे क्षेत्र के 20,000 नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। सुना है ऐसा कभी वीडियो? देखा है ऐसा? आपके दर्शक भी कभी ऐसा किसी वीडियो को नहीं देखे होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो क्षेत्र की जनता की बात न करे, नौजवानों की बात न करे, तो फिर वैसे लोगों को चुन के क्या फायदा? आप बताइए ना। मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ, किसी एक नेता का वीडियो हमको दिखाइए जो सदन में बैठ के यह कहता हो कि मेरे पास एक प्लान है, जिस प्लान पर अगर सरकार काम करती है तो 20,000 नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, 50,000 नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। मेरे पास एक प्लान है, सुना है आपने? तो ऐसे लोगों को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, फलानवा के नाम पर, चिलानवा के नाम पर, डेकानवा के नाम पर वोट देके क्या फायदा? तो आप इतना विरोध कर रहे हैं, फिर भी ये लोग जीत कैसे जाते हैं? लगातार तो संसद है यहाँ से। ये जनता को सोचना है, ये मुझे नहीं सोचना। मैं तो अपना प्रयास करता हूँ। मैं उसी जनता से उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि जनता कभी न कभी तो अच्छे लोगों को चुनेगी ना। एक बार धोखा, 2 बार धोखा, 4 बार धोखा, हमेशा धोखा नहीं ना खाएगी जनता। रही बात नौजवानों की, तो आज के डेट में नौजवानों की क्षमता उतनी है, 65 से 70% नौजवानों का वोट है यहाँ पर। आपकी बात, सारे नौजवान जागरूक भी है, एक्टिव भी हैं, और वो लोग अपना ताकत इस बार जरूर दिखाने का काम करेंगे। आप युवा की बात कर रहे हैं, अभी एक युवा है, लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या आपको 2024 में क्या प्रत्याशी बन के आ रहे हैं क्या? सबसे बड़ी चीज है कि प्रत्याशी हमको बनना नहीं है, जनता खुद अगर प्रत्याशी बना देगी तो हम पीछे थोड़े हटेंगे। नए लोगों को चुनाव प्रत्याशी बनना है, हमको थोड़े प्रत्याशी बनना है, हम तो पहले ही से हैं। नहीं, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या रुझान आ रहा होगा ना युवाओं का? वो रुझान हमारे साथ लोगों का, नौजवानों का है कि नहीं है, वो वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से सबको दिखता होगा, और यही बात चर्चा के माध्यम से भी लोगों को दिखता होगा। और एक चीज मैं आपको और बता देने का काम कर रहा हूँ कि जनता जो है ना, समझदार है। लोग कहता है कि जनता बेवकूफ है, जनता ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता बहुत समझदार है और जनता डिसीजन लेगी अब की बार में। अच्छा, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, काफी आपको ये सवाल उठता है कि आप अब ग्राउंड में नहीं रहते हैं, केवल वीडियो बनाने में व्यस्त चीज वही तो बात है, वीडियो कहाँ बनाते हैं आसमान में? वो वीडियो जो बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं? नहीं, केवल दिखाने के लिए बनाते हैं, असल जिंदगी, असल लाइफ में आप कुछ नहीं करते। असल लाइफ में हम क्या करते हैं, नहीं करते, हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्षेत्र के लोग जानते हैं।
2 बजे रात में कोई खोजता है, जनता क्या चाहती है? जब उसका कोई मौका पड़े तो वहां उसका नेता पहुंचे, वहां पहुंचते हैं। 2 बजे रात में किसी को आवश्यकता पड़ती है, अस्पताल से लेकर के, थाना से लेकर के, जिला से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के, अनुमंडल से लेकर के मैं पहुंचता हूं। और वही चीज लोगों को दिखाने का भी काम करता है कि देखो मैं पहुंचा हूं। इसलिए मैं सोशल मीडिया पर वीडियो डालने का काम करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, समस्या पर आवाज उठाता हूँ। बताइए ना, कितना 22 को कि 23 को लोग उम्मीदवार था इसके पहले, उन 23 लोगों में कोई एक आदमी को बताइए ना वीडियो वो बनाने के बहाने, फोटो खिंचवाने के बहाने हुआ आया है लोग? नहीं आया है लोग। तो सीधी सी बात है, जिसका नियत साफ है वो काम करता है। और रही बात ग्राउंड लेवल पर हम काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसानों के लिए रैली निकालते हैं, अधिकार रैली निकालते हैं। आज बताइए, जो हम रैली पिछली बार जो रैली निकाले हुए थे, लास्ट रैली मेरा शिक्षा भवन के लिए, क्या है शिक्षा भवन? क्या मांग कर दी हम? शिक्षा भवन, शिक्षा भवन वही ना है कि शिक्षा भवन एक ऐसा भवन है जहाँ पे रिक्शा चलाने वाला का बेटा, ठेला चलाने वाला का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा और डीएम साहब का भी बेटा साथ बैठ के पड़ेगा, एक छत के नीचे, एक पंखा के नीचे। वो मांग की है क्या? यार नाजायज मांग है? है नाजायज मांग? बताइए कौन मांग किया है? यहाँ के किसी विधायक के मुंह से निकला है? आज की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, सदर अस्पताल में 5 बेड का वेंटिलेटर और 25 बेड का आईसीयू मांग रहा हूँ। 65 लाख का जनसंख्या है पूर्वी चंपारण का। बेशर्मों को शर्म आता है नेताओं को? 4 बेड का मात्र आईसीयू है सदर अस्पताल मोतिहारी में। किसी का भी दुर्घटना अगर रोड पर होता है तो लोग उसको सदर अस्पताल में ही लेके जाते हैं। करोड़ों रुपए आपका बैंक में रखले रह जाएगा और सदर अस्पताल में जाइए, ऑक्सीजन नहीं मिला तो रोड पर से उठा के लोग जाएगा, ऑक्सीजन की कमी, मर जाइएगा। 1 करोड़ रुपया आपके बेटा पोता के लिए रह जाएगा वही अकाउंट में, उसी तरह अकाउंट में रह जाएगा। कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं होता है। मैं किसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ? मैं तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता की लड़ाई। मैं चाहता हूँ कि वेंटिलेटर लगे, वहां पे आईसीयू खुले। 65 लाख की जनसंख्या में 100 वाहन है, बताइए कैसे कल्याण होगा? लोगों को मरने के बाद भी इंतजार करना होता है घर जाने के लिए, दाह संस्कार के लिए। अब बोलिए, आखिर इतना समाज के लिए खड़े रहते हैं, फिर भी आपको जब चुनाव लड़ते हैं तो जनता का क्यों नहीं समर्थन मिल पाता? 2019 में चुनाव लड़े थे, तब हम भी ज्यादा मेहनत नहीं किए थे, लोग हमको जानते भी नहीं थे, तो हमको बहुत कम वोट मिला था, न के बराबर हमको वोट मिला था। लेकिन मैं आपको भी बताना चाहता हूँ और हमारे बारे में जो सोचते हैं, जो लोग देखते हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ, कुछ विरोध करते हैं उनको भी दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि 2019 में और 2024 में बहुत अंतर है। लोग मतलब ये गलतफहमी में ना रहे, 2019 और 24 में बहुत अंतर है, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। लोगों के मन में ये भी डाउट है कि अनिकेत पांडे कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम बता रहे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे देश में निर्दलीय भी चुनाव लोग जीतते हैं, लेकिन उस तरह का कार्य, उस तरह का व्यक्तित्व क्षमता भी होना चाहिए, उस तरह का काम हम करते हैं। निर्दलीय चुनाव जीतने की सारी क्वालिटी मेरे में है और उस स्तर पर मैं खड़ा भी रहता हूँ और लोगों का मदद भी करता हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सभी जनता में नहीं, कुछ जनता में कमी भी है। कमी ये है कि बहुत सारे लोग जाति पार्टी के नाम पर पैसा, मीट दारू के नाम पे बढ़ जाते हैं और 5 साल अपना बेच देते हैं 500 रुपया में। तो वैसे लोगों के चलते बहुत सारे लोग बदनाम है। तो हमें लगता है कि जहाँ 2% लोग बुरे हैं वहाँ पे 98% लोग अच्छे भी हैं। तो उन्हीं अच्छे लोगों के सहारे हम लोग आगे का संकल्प लेंगे, आगे का काम करेंगे। 2024 में आप आते हैं, अगर चुनाव में खड़े होते हैं तो क्या क्या मुद्दे होंगे मोतिहारी के लिए? अभी तो खैर उस सब बात की चीजें हैं, अभी तो मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ। अभी मैं आईसीयू वेंटिलेटर पे काम कर रहा हूँ। मैं देखिए, मेरा कोई काम एक सिंगल आदमी के लिए नहीं होता है। मेरा हर काम जिले के एक एक लोग, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे कोई हो, किसी जाति धर्म का हो, सबके लिए मेरा काम होता है। पहला अब ये देख लीजिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आईसीयू लगवाने का काम कर रहा हूँ। क्या उसमें आईसीयू में मुसलमान को नहीं घुसने दिया जाएगा, हिंदू को नहीं घुसने दिया जाएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड को नहीं घुसने दिया जाएगा? उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, उसमें हर जाति के लोग चले जाएंगे जिसको इमरजेंसी होगा। तो ये मेरा काम है जो जिला के हर लोगों के लिए होता है। दूसरा काम, अभी मेरा हेल्थ कार्ड 15 तारीख को मैं हेल्थ कार्ड लॉन्च कर रहा हूँ। और हेल्थ कार्ड का क्या फायदा मैं आपको बता रहा हूँ। खून पेशाब जांच करना होगा, अल्ट्रासाउंड कराना होगा, एक्सरे कराना होगा, कहीं जांच कराना होगा, आपका आधे पैसा में आपका इलाज होगा। जिसके पास मेरा हेल्थ कार्ड रहेगा उसका आधे पैसा में इलाज होगा। कौन है? मैं तो सांसद भी नहीं हूँ, मैं तो विधायक भी नहीं हूँ, लेकिन ये काम तो सांसद को, विधायक को करना चाहिए, लेकिन नहीं ना किया लोग। हम तो कर रहे हैं ना, हम तो जनता को कर रहे हैं ना काम उसका। जनता का यहाँ पूछे ना विधायक से, उसका विधायक उसके लिए पार्टिकुलर व्यक्तिगत रूप में किसी एक जनता के लिए चलिए, आप भी तो एक क्षेत्र का जनता है, आपका विधायक, आपका सांसद पार्टिकुलर आपके लिए क्या किया है? कुछ नहीं। लेकिन मेरा हेल्थ कार्ड जब आपके पॉकेट में रहेगा ना, तो मैंने आपके व्यक्तिगत आपके लिए कर दिया। साल में 10,000 रुपये आपको दिया, उससे बच गया आपका 10,000 रुपए। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिले में जिसका 25,000 से 30,000 साल में फालतू का जांच में खर्चा होता है, हर परिवार का। तो मेरे कार्ड से अगर उसका 50% बचा था, 15,000 बचाए ना उसका, तो उससे आर्थिक मदद न हुआ। आज इसी चौक पे, इसी हॉस्पिटल चौक पे अगर आप रहिएगा, अगर आपके पॉकेट में 10 रुपया नहीं रहेगा तो
बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन आपको ई रिक्शा छोड़ने नहीं जाएगा, आपको पैदल जाना होगा। और वहीं अनिकेत रंजन लिखा हुआ है कागज का टुकड़ा, जो अनिकेत रंजन हेल्थ कार्ड है, अगर आपका 500 रुपए उस चौक पे बचा दे रहा है तो कम है का? आपका सांसद, आपका विधायक आपका 500 रुपए बचाया है और उल्टे आप ही का हक अधिकार लूट के खाता है, अपना बेटा को विदेश पढ़ाता है। अच्छा, अनिकेत रंजन इतना समाज सेवा करने के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? जनता जानना चाहती है। हमारा काम चलता है, हम भी ऐसा। हाँ, बहुत सारा लोग कहते हैं कि किसान अब किसान है, स्कॉर्पियो कहाँ से आया? अरे बुढ़वा आईफोन चलाते हैं, या स्कॉर्पियो ले लिया। कहाँ से आया? तो बेहुदा आदमी, सबको सोचना चाहिए। सबको देखिए, विरोध करने वाला भी होता है, उस सबको तो हम ज्यादा ही प्यार करते हैं, विरोध करने वालों को। हमको उससे दिक्कत नहीं होता है, उनको पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस भी है, व्यवसाय भी है, काम भी करते हैं। लोगों का प्यार दुलार दिखाने से यूट्यूब और फेसबुक से पैसे आते हैं। मैं लोगों का मदद करता हूँ, गरीबों को खाना खिलाता हूँ, कपड़े देता हूँ, सारा सामान देता हूँ, मिठाइयाँ बांटता हूँ, मदद करता हूँ। किसी के बेटी की शादी में जाके पूरा दरवाजे का खर्चा साकार देता हूँ। कहाँ से करता हूँ? जो आता है लोगों का मेहनत का पैसा, लोगों का आशीर्वाद, और जो हमको आशीर्वाद मिलता है उसी में से छोटा सा अंश हम भी लोगों को देते हैं, मदद करते हैं। चोरी डकैती नहीं ना करते हैं कहीं जाके। और लोगों को लगता है हमारा भी बिजनेस व्यवसाय है, रोड छाप थोड़े हैं। और जो लोग कहता है ना 1 साल का ऊख बेच देंगे तो वो लोग का होश खराब हो जाएगा। वो लोग को समझना चाहिए किसान का बेटा कौन रोड छाप नहीं है। अच्छा, जाते जाते अंत में एक सवाल करेंगे कि अनिकेत रंजन को पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत पड़ी है या आगे पढ़ने वाली है? अब तक तो नहीं पड़ी है, और क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र का जनता का जैसा आदेश होगा वैसा हम आगे करने का काम करेंगे। और रही बात प्रयास, हमारा कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, हमेशा प्रयास रहेगा। जनता तो हमारे दिल में बसती है, यहाँ की जनता को हम भगवान मानते हैं, और भगवान का जैसा आदेश होगा वैसा आगे का काम किया जाएगा। चलिए, आप जुड़े, बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भाई। तो ये अनिकेत रंजन थे, समाज सेवी हैं, मोतिहारी के युवा नेता हैं। इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है, इनसे बात किया विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा चुनाव के। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।